हेलो न्यूली पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेबी के टीदिंग प्रोसेस से रिलेटेड। यानी जब बच्चे का पहला दांत आता है तो वो कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं उसकी, प्लस क्या क्या सिम्टम्स हमारा बेबी उस टाइम पे शो करता है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि शायद बच्चे का दांत आने वाला है, तभी उसमें ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। और बीइंग ए पेरेंट आपको ये जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चों का जो दांत है 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर कभी भी आ सकता है। एज़ पर मेडिकल गाइडलाइंस 6 महीने के बाद बच्चे के दांत आने चाहिए, लेकिन कई बार ये आगे और पीछे भी होते हैं। इसीलिए ये सिम्टम्स के थ्रू आप जान पाएंगे कि शायद बेबी के दांत आने के टाइम हो चुका है, इसी वजह से आपके बेबी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और तीसरी चीज़ कि क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं जो हम घर पर कर सकते हैं, जिसके थ्रू बेबी को थोड़ा सा इस टाइम पे आराम मिले। और कुछ ऐसे खाने, कुछ ऐसे फूड्स जो आपको बेबी को इस टाइम पे देने चाहिए जिससे कि उसे फ़ायदा हो। इन्हीं सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, टीथिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जनरली जो दांत आने की प्रक्रिया होती है शुरुआत में, उसे कहा जाता है प्राइमरी डेंटिशन। और इस टाइम पे जो दांत निकलते हैं उसे कहा जाता है टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ। डेसिडियस नाम से ही समझ में आता है कि झड़ने वाला दांत, यानी अभी जो बेबी का दांत आएगा वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ नहीं रहता है। इनफैक्ट 6 साल बाद उसका झड़ना और टूटना शुरू हो जाता है। और ये जो दांत होते हैं टोटल 20 होते हैं। 10 जो होंगे नीचे के जबड़े, नीचे के जौ में होते हैं, और 10 होते हैं ऊपर वाले जौ में। इसके बाद जो सेकेंड टाइम जब दांत आने शुरू होते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है सेकेंडरी डेंटिशन। और इस टाइम पे जो दांत आएंगे, मतलब 6 साल के बाद से जो दांत आते हैं, उसे कहा जाता है परमानेंट टीथ। और यही टीथ है जो हमारे टोटल 32 होते हैं और हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो ये तो हो गए टीथिंग के बारे में। अब टीथिंग आने की शुरुआत कब से होती है, तो मेडिकल गाइडलाइंस के हिसाब से 6 महीने से लेकर शुरुआत हो जाती है बच्चे के दांत आने की। लेकिन टीथ होती हैं जनरली 3 महीने से लेकर 3 साल के अंदर में आ जाती हैं। और अगर 1 साल तक एक भी दांत नहीं आया है बेबी के, तो आप बिल्कुल से जाके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि इसके कई रीजंस हो सकते हैं। मे बी बच्चे में कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो, या फिर बच्चा माल न्यूट्रिस्ड हो, मतलब उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसके दांत आने में देरी हो रही है। तो इस टाइप के केसेस के लिए आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए। और अब चलिए देख लेते हैं कि बच्चे का जब दांत आने लगता है तो क्या क्या सिम्टम्स बच्चा शो करता है। तो सबसे पहला है, बच्चा इस टाइम पे अब अपने खाने की खुराक को कम कर देता है। अगर बेबी 6 महीने का हो चुका है और अब दांत आ रहा है, तो आप देखेंगे कि अचानक से जो है उसके खाने की जो डाइट है वो कम हो जाती है। उसी तरीके से अगर 6 महीने से पहले दांत आ रहा है तो बच्चा जो मिल्क लेता है उस खुराक में भी थोड़ी कमी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, उसके जो गम्स होते हैं वो रेडिश हो जाते हैं, लाल लाल होते हैं और थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि बच्चे में बार बार वो ईयर को टच करेगा। ईयर इसलिए टच करता है क्योंकि जो नर्व्स होती हैं टीथ की, ईयर से इधर कनेक्टेड होती हैं जॉ की, और उसकी वजह से कई यहाँ बैक साइड में कई बार स्वेलिंग भी होती है, जिसकी वजह से बच्चा वहाँ पे बार बार टच करता है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चों में काफ़ी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, काफ़ी रोते हैं बच्चे, काफ़ी फिजी यानी मूडी हो जाते हैं। और बच्चे जो हैं रात को प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी खाने की खुराक ठीक से नहीं हो पा रही है, इसलिए उनको नींद भी अच्छी नहीं आ पाती है और दर्द भी होता है, जिसकी वजह से वो रात को लंबी नींद भी नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ड्रूलिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चा बार बार लार निकालता है। लार निकालने की वजह से कई बच्चों में फेस में भी यहाँ पे रेडिशनेस हो जाती है। और इसके अलावा एक और सिम्टम है कि बच्चा अब हर चीज़ को मुंह में डालने लगेगा, चाहे उसके सामने कोई कपड़ा हो, चाहे कोई खिलौना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप देखेंगे कि बेबी हमेशा उसे मुंह में भरेगा। ऐसा करने से उसके गम्स में उसे रिलैक्सेशन मिलता है। और यही सारे सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि बेबी के दांत आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि दांत आने के टाइम पे बच्चे को ऐसे क्या फ्रूट्स, क्या खाने को देना चाहिए जिससे उसको थोड़ा फ़ायदा हो। क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फ्लोराइड की ज़रूरत होती है, तो हमें कुछ ऐसे फ्रूट्स देने चाहिए। विटामिन सी की ज़रूरत होती है जिससे उसे ये बेनिफिट हो। जैसे कि ग्रेप्स आप दे सकते हैं, उसमें विटामिन सी होता है, ग्रेप का जूस। और ऑरेंज का जूस दे सकते हैं।
लेकिन अगर बच्चे को निमोनिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सर्दी की या खांसी की दिक्कत है, उस टाइम पे ये बिल्कुल मत दीजिए, अवॉइड करिए। और इसके अलावा आप दे सकते हैं उसे कई अलग जूसेस भी, और साथ ही साथ आप उसे खिचड़ी दे सकते हैं, पतला खिचड़ी बना के खिला सकते हैं। मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स होता है अच्छा। बनाना मैश्ड करके दे सकते हैं, कैल्शियम इससे बच्चे को काफ़ी मिलेगा। इसके अलावा आप उसे दाल का पानी दे सकते हैं, स्पेशली मूंग दाल का पानी दीजिए या फिर राइस का पानी दीजिए। चावल का जो पका हुआ चावल का जो पानी रहता है वो पिलाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। ब्रेस्ट मिल्क पीने से इस टाइम पे बच्चे के क्या होते हैं, गम्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है और बच्चे को अच्छा भी लगता है। तो अगर बच्चा आपका नहीं ले रहा है, डायरेक्ट पिलाते समय अगर उसे मना करता है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो मेडिसिन पिलाते समय ड्रॉपर्स होते हैं उसको अच्छे से स्टरलाइज करिए, गर्म पानी में डिप करिए, उसके बाद उसका यूज़ करके जूसेस को लेकर उसके मुंह पे पिला सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको बताती हूँ जिसको आप करेंगे तो बच्चे को काफ़ी हद तक इस टाइम पे आराम मिलता है। सबसे पहला तो है कि घर पे ही रखी हुई चीज़ जैसे कि गाजर हो गया, एप्पल हो गया, उसका बड़ा स्लाइस देना है, छोटा नहीं, ताकि चोकिंग का कोई डर ना हो। बड़ा स्लाइस दीजिए बच्चे को, जिसे बच्चा अपने मुँह पे लेगा तो उसे थोड़ा आराम मिलेगा। दूसरा चीज़ है कि ठंडी चीज़ कहते हैं डॉक्टर देना चाहिए, लेकिन बेबी अभी छोटा है तो उसे सीज़न के हिसाब से हम ज़्यादा ठंडा नहीं दे सकते। तो आप एक काम कर सकते हैं कि फ्रिज से निकाला हुआ खीरा, क्यूकुम्बर निकालिए, इस टाइप की चीज़ें दीजिए जिसको बच्चा चबाए, तो उसमें से जो रस निकलेगा उसकी वजह से बच्चे के गम्स में उसको थोड़ा सा सूदिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़ है, आप बच्चे को अपने हैंड से हल्का सा मसाज कर सकते हैं उसके मसूड़े पे, लेकिन खास इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाथ जो है काफ़ी क्लीन होना चाहिए, हैंड वॉश प्रॉपर करिएगा। और नहीं तो जो छोटे बच्चों के लिए ब्रश करने के लिए आते हैं ब्रश, उसको यूज़ करिए अपने फिंगर पर और उसके थ्रू बच्चे के मसूड़े को हल्का हल्का दबाइएगा, उससे भी बेबी को आराम मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चे के पैर पे जो उसके तलवे पे होता है उसमें अंगूठे से हल्का सा मसाज करिए 5 मिनट, देखिएगा इससे भी बच्चे को थोड़ा सा आराम मिलता है। और आप कोई ठंडा कपड़ा यानी कि कोई साफ़ कपड़े को फ्रीजर में रखकर अच्छा चिल्ड होने दीजिए। उसके बाद जैसे बेबी सो रहा है इस टाइम पे या फिर जब बेबी अच्छे से नॉर्मल है उस टाइम पे धीरे धीरे उसके जॉ पे मसाज करिएगा, इससे भी बेबी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और आप टीथर का भी यूज़ करते हैं तो वो सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए, बीपीए फ्री होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन बेस्ड इसलिए क्योंकि वो स्टरलाइज हो जाता है। अगर आपके घर में स्टरलाइज़र नहीं है तो आप उसे गर्म पानी में अच्छे से उबालिए, उसके बाद बच्चे को दीजिएगा, तो जिसे बच्चा अपने मुंह में डालेगा और चबाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं हमारी दादी नानी के नुस्खे, जैसे कि तुलसी का पत्ता, तुलसी के पत्ते का जो रस होता है उसे लीजिएगा, पत्ता नहीं होना चाहिए बिल्कुल, सिर्फ रस निकालिए उसका, और उस रस को फिंगर के थ्रू या साफ़ कपड़े में डिप करके धीरे धीरे मसूड़े पे हल्का सा लगाइएगा, तो उससे भी बेबी को आराम मिलता है। और हनी, मधु रस को भी एकदम कम क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं करना है, एकदम कम क्वांटिटी में अपने उंगलियों में डिप करके भी बच्चे के गम्स में लगाइएगा। तो जो स्वेलिंग रहती है और जो पेन होता है, बच्चे का दांत फट के निकलता है, तो जो पेन हो रहा है उस टाइम पे उसमें भी थोड़ा सा बच्चे को इससे आराम मिलता है। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब बच्चे के दांत थोड़े से निकल रहे हैं तो उस टाइम पे अगर बच्चा कुछ पीकर सोता है, सपोज़ मिल्क पीकर सोया है, तो उसके सोने के बाद आपको हल्के से किसी साफ़ कपड़े से पानी को में डिप करके कपड़े को उसके गम में हल्के से पोंछना है, ताकि कोई भी मिल्क पार्टिकल्स उसके माउथ पे ना रह जाए, जिसकी वजह से बच्चे में कैविटी होने के कोई चांसेस हों। फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें थी कुछ नेचुरल रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ जो आप घर में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है टीथिंग के दौरान तो आप बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कुछ मेडिसिन डॉक्टर अगर देते हैं तो वो यूज़ करिए। और इसके अलावा कुछ ऐसे मिथ हैं टीथिंग को लेकर, वो भी मैं आज आपके साथ क्लियर करना चाहूँगी कि कई लोग सोचते हैं कि दांत आने के टाइम पे बच्चों को उल्टी होती है, दस्त होती है, ये जो कि बिल्कुल टोटली मिथ है, ये करेक्ट नहीं है। एक्चुअल में ये इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे बच्चे को इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। ये इसलिए क्योंकि बच्चा हर चीज़ को मुँह पे डालता है इस टाइम पे, और मुँह में डालता है और वो उसके थ्रू उसमें इन्फेक्शन चली जाती है और उसी का आउटकम होता है ये वॉमिटिंग और लूज मोशन।
इसका डायरेक्ट टीथिंग से कोई रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास की जो भी टॉयज़ है, खिलौने हैं, इन्वायरमेंट हो प्रॉपर क्लीन हो, फ्लोर बिल्कुल क्लीन हो, और जो खिलौने हैं वो अच्छे से आप बॉईल करें उसको गर्म पानी में, उसके बाद बच्चे को दें, ताकि गलती से अगर वो उसे मुंह पे डाल भी रहा है तो उसमें कोई इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, जिसमें आज मैंने आपको काफ़ी हद तक बताने की कोशिश की है कि टीथिंग का प्रोसेस क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, होम रेमेडीज़ क्या होते हैं, क्या क्या फूड हैं जो हम बेबी को इस टाइम पे दे सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, and please do subscribe my channel and give your views, comments and likes. Thank you.